नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। G20 का अगला समिट ब्राजील में होगा। G20 के नियम अनुसार वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष देश अगले अध्यक्ष देश की घोषणा करते हैं, जिसे टोराइका कहा जाता है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब टोराइका में विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो उन्हें एक बड़ी आवाज देगी। और इसी के मद्देनजर भारत ने अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी है, जिसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इसियो लुला डा सिल्वा को इसकी प्रेसिडेंसी सौंप दी गई है। इसी बीच G20 आयोजन में रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई। हालांकि पुतिन समिट में शामिल नहीं हुए। सवाल ये भी हो रहे हैं कि क्या आने वाले G20 समिट में पुतिन शामिल होंगे या नहीं। इसी पर सवाल पूछा गया G20 की अगली अध्यक्षता करने वाले ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा से, जिसके बाद उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हाँ, लुला डा सिल्वा ने पुतिन की गिरफ्तारी पर बड़ी बात कही। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर लुला डा सिल्वा ने पुतिन पर क्या कुछ कहा। तो आपको बता दें, पुतिन के अगले G20 समिट में आने की बात पर इस सवाल पर उन्होंने कहा, रियो बैठक से पहले मैं खुद रूस में होने वाली ब्रिक्स यानी कि विकासशील देशों के गुट की बैठक में हिस्सा लेने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि पुतिन आसानी से ब्राजील जा सकते हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं ब्राजील का राष्ट्रपति हूं और वो पुतिन ब्राजील आते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर ब्राजील के पीएम ने ऐसा क्यों कहा। आखिर पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इसके पीछे क्या वजह है? तो इसके पीछे बड़ी जानकारी है जो हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने मार्च में पुतिन के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और ब्राजील रोम चार्टर का हस्ताक्षर करता है, जिसने ICC की स्थापना की थी। यानी कि ICC का ब्राजील से डायरेक्ट कनेक्शन है। अब इस वारंट में यूक्रेन से सैकड़ों बच्चों को अवैध रूप से निर्वासित करने से युद्ध अपराध का आरोप लगाया गया था, जबकि रूस ने इनकार किया है कि उसके बलों ने युद्ध अपराध किए हैं या यूक्रेनी बच्चों को जबरन ले गए हैं। वहीं इस वारंट के बाद देखा जा रहा है कि पुतिन ने कई अंतर्राष्ट्रीय समारोह में जाने से दूरी बनाई है। यहाँ तक कि वो दिल्ली में G20 बैठक में शामिल होने भी नहीं आए। भारत में उन्होंने अपने विदेशी मंत्री सेर्गेई लावरोव को भेजा है। इसी पर G20 में जिनपिंग और पुतिन के न आने पर जयशंकर ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, नई दिल्ली में G20 देशों ने एक आम सहमति वाला घोषणा पत्र अपनाया है, जिसमें रूस को यूक्रेन में युद्ध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन सभी राज्यों से क्षेत्र हथियाने के लिए बल का प्रयोग नहीं करने का आह्वान किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत ने रूस की तरफ अपना नरम रुख अपनाया है। भारत कह रहा है कि रूस को अपराधी नहीं माना जाएगा। हालांकि आह्वान किया है कि अब आप युद्ध ना करें, और साथ में यह ब्राजील ने भी कहा है कि पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जबकि वारंट जारी है। अब भारत के इस संदेश पर और ब्राजील के इस खुलासे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।